वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दूसरे मुल्कों की तरह ईरान अपने दिफा के लिए बैलिस्टिक मिसाइल क्यों नहीं रख सकता। अगर दूसरे मुल्कों के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं तो ईरान को भी अपने दिफा का हक है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बाज़ अनासिर अमन के लिए काविशों को सबूताज करना चाहते हैं। हम दुश्मनों की साजिशें नाकाम बनाने के लिए आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत पाकिस्तान पर एतमाद की बदौलत मुमकिन हुए। मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान ने बेहतरीन किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की अमन कोशिशों को सराहते हैं। अमन अमल के लिए कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र की क़यादत और दोस्त मुल्कों के शुक्रगुजार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अपनी एटमी तनसीबात के मुकम्मल मुआयने पर रजामंद है। अगर ईरान राजी ना होता तो मजीद बातचीत ही ना होती। सोशल मीडिया पर बयान में ट्रंप ने कहा कि वो आबने हरमुज़ खोलने पर इसीलिए राजी हुए कि ईरान ने भी बहुत सी रियायतें दी हैं। दोबारा ईरानी समंदरों की नाकाबंदी की ज़रूरत पड़ी तो अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ अपनी जगह पर मौजूद हैं। ताहम ऐसा नहीं लगता कि दोबारा नाकाबंदी की ज़रूरत पड़ेगी। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि बहाल किए जाने वाले ईरानी असासे अमरीका के ज़ेरे कंट्रोल बैंक अकाउंट्स में रखे जाएंगे और उन्हें सिर्फ अमरीका से खुराक और तिब्बी सामान की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसमें अमरीका के किसानों से मकई, गंदम और सोयाबीन की खरीदारी भी शामिल होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का कहना है कि ईरान यूरेनियम बाहर भेजने के बजाय उसकी अफसूदगी की सतह कम करेगा। आबनार हुर्मुज़ से जहाज 60 रोज़ तक किसी टैरिफ के बगैर गुजर सकते हैं। जहाज़ों को सिर्फ स्टैंडर्ड नेविगेशन या सर्विस फीस देना होगी। अरब मीडिया को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए 3 मखसूस तकनीकी ग्रुप्स बनाए गए हैं। पहला ग्रुप न्यूक्लियर प्रोग्राम, दूसरा ग्रुप पाबंदी और मुंजमद असासों और तीसरा ग्रुप लबनान की सूरत हाल पर काम कर रहा है। बाहमी रजामंदी से 60 रोज़ा मुद्दत में तौसी की गुंजाइश मौजूद है। मुज़ाकरात का अगला मरहला सख्त हो सकता है मगर हतमी मुआहिदा काबिल हुसूल है। पस पर्दा कोई खुफिया डील होने का तासुर गलत है। जो कुछ है वो तहरीरी तौर पर इस्लामाबाद मुआहिदे के अंदर मौजूद है। ईरान का अमरीका इसराइल जंग में खत्ते के बाद ममालिक की शमूलियत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद होने का दावा कानूनी कार्रवाई करने का इशारा दे दिया। स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात में सरबरा IAEA राफेल ग्रोसी से मुलाकात की भी तरदीद की। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि IAEA के सरबरा से मुज़ाकराती वफ़द की कोई मुलाकात नहीं हुई। IAEA के मुआयने से मुतालिक कोई वाज़ेह शेड्यूल तय नहीं। जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे के रुकन मुल्क की हैसियत से ईरान मौजूदा और शफाफ बैनुल-अक़वामी ज़ाब्ता-कार पर अमल करेगा। ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम पर किसी किस्म की बात करने से इनकार किया है। जनूबी लबनान पर इसराइली हमले रुकवाने को एक बार फिर अमरीका की जिम्मेदारी करार दिया। उम्मीद की कि इस मामले में आइंदा चंद रोज़ में हतमी इंतजाम तय पा जाएंगे। इस्माइल बकाई ने मजीद कहा कि मुंजमद फंड्स के इस्तेमाल से मुताल्लिक ईरान को किसी किस्म की पाबंदी का सामना नहीं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि ईरान का बहुत अरसे बाद जौहरी प्रोग्राम के मुआयनाकारों को आने की इजाज़त देना बड़ी बात है। अब देखना है कि मुआयना कराया जाता है या नहीं। अमरीका यकीनी बना सकता है कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल न कर सके। स्विट्ज़रलैंड में गुजारे 36 घंटे बहुत नतीजा खेज रहे। हमने तब्दील शुदा मुख्तलिफ मशरक़ वुस्ता की बुनियाद रखी है। ऐसा तरीक़ाकार कायम कर लिया है जिससे आबनार हुर्मुज़ खुली रहेगी। अब ईंधन की कीमतें मज़ीद कम होती रहेंगी। अमरीकी सदर ट्रंप के ईरानी सरजमीन और क़यादत पर मुमकिन हमलों से मुतालिक धमकियाँ मेज़ बयानात के बाद ईरानी वक्त मुज़ाकरात छोड़कर चला गया और दोबारा वापस नहीं आया। अमरीका ने साजिशों के जरिए एक और मुलाकात की दरख्वास्त की लेकिन ईरान ने मुस्तरद कर दी। JD वेंस से कहा कि आपके सदर ने धमकियाँ दी हैं। ईरान कभी भी धमकियों या दबाव के तहत मुज़ाकरात नहीं करता। दस्तखतशुदा मफाहमत के पहले नुक्ते के मुताबिक किसी किस्म की धमकी या दबाव नहीं होना चाहिए। स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात के बाद वापसी पर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की ईरानी मीडिया से गुफ्तगू। कहा कतरी और पाकिस्तानी सालिस ईरानी वफ़द से मिले। ईरान ने वाज़ेह किया कि सालिसों से बात करेगा। अमरीकी वफ़द से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं होंगे। 80 मिनट के मुज़ाकरात का नतीजा पाकिस्तान और कतर की जानिब से जारी किया गया।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट खाम तेल $77 फी बैरल और WTI $73 फी बैरल में फरोख्त। UAE मर्बन $70 फी बैरल की सतह पर मौजूद। आलमी स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 778 पॉइंट्स कमी के बाद 1,77,692 पॉइंट्स पर बंद। ईरान की चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ का कहना है कि आबन हुर्मुज़ जंग से पहले की सूरत हाल पर वापस नहीं जाएगी। इसका इंतज़ाम ईरान ही के पास रहेगा। मुज़ाकरात में $12 अरब मालियत के मुंजमद असासों की बहाली के मुआहदे को हतमी शक्ल दी गई। ईरान के मरकज़ी बैंक के सरबराह का कहना है कि बहाल किए गए असासों से ईरान बुनियादी ज़रूरत की अशिया, दवाएँ और दीगर ऐसी अशिया खरीदेगा जिनकी खरीदारी पर पाबंदी नहीं। ईरान अमरीकी मसनूआत खरीदने का पाबंद नहीं है। उन्होंने कहा कि ये इलिजिटमेट गवर्नमेंट है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। जनाब स्पीकर, 2018 के इलेक्शंस की तहकीकात कर लें। अगर उसमें 2018 के इलेक्शन में भरपूर तौर पर वो जादूगरी नहीं हुई और बक्से नहीं भरे गए और पट्टे पहनाकर लोगों को इस्लामाबाद नहीं लाया गया और धमकियां दी गईं, 2018 के इलेक्शन उठा के देख लें। अगर वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है तो ये भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है जनाब स्पीकर। और अगर इनको बहुत शौक है तहकीकात का तो 2018 से शुरू करते हैं, उसके बाद 2024 के इलेक्शन में भी हम आ जाते हैं। कौन सी हुकूमत कानूनी और कौन सी गैर कानूनी है, आ जाएं 2018 से तहकीकात कर लेते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को पेशकश। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई को जवाब देते हुए कहा कि 2018 से शुरू करते हैं, फिर 2024 में भी आ जाएंगे। मौजूदा हुकूमत को गैर कानूनी करार देने वाले बताएं, क्या 2018 में भरपूर जादूगरी नहीं हुई? बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अगर वो कानूनी हुकूमत है तो फिर ये भी कानूनी हुकूमत है। कौमी असम्बली ने बजट 2026-27 की मंजूरी दे दी है। ऐवान में खिताब करते हुए कायदे इख्तलाफ महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि पाकिस्तान का मतलब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत हर इलाका है। शहबाज शरीफ, आप आज़ाद कश्मीर में एक वक्त भेजें जो जाकर बात करें। आप पार्लियामान को मजबूत करके पाकिस्तान के सबसे ताकतवर वज़ीर आज़म बन जाएँ। हम आपकी मुकम्मल हिमायत और सपोर्ट करेंगे। कौमी असम्बली के इजलास में कायदे इख्तलाफ महमूद खान अचकज़ई इदारे ख़याल के लिए खड़े हुए तो सरकारी TV ने बराह रास्त नहीं दिखाया। वेब स्ट्रीमिंग भी महमूद खान अचकज़ई की तकरीर शुरू होते ही बंद कर दी गई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई अमन से मुताल्लिक़ अमूर पर गुफ्तगू। ईरानी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। ईरानी सदर ने मुज़ाकरात के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी और ज़िम्मेदाराना किरदार को सराहा।